निरहुआ अब की फिर तैयारी है। आजमगढ़ में सूचना जारी है, साइकिल चिलम पर भारी है। आजमगढ़ में सूचना जारी है, धर्मेंद्र निरहुआ पभारी है। क्या बात है भैया। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं फॉर इंडिया न्यूज। अब आज बात करेंगे कि सपा की एक और लिस्ट आ गई है, जो लिस्ट में सबसे जो चर्चा में नाम है आजमगढ़ की सीट। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के सामने एक बार फिर धर्मेंद्र यादव होंगे और ज़बरदस्त मुकाबला होगा। अब की बार और ज़बरदस्त मुकाबला इसलिए होगा कि गुड्डू जमाली जो बीएसपी से लड़े थे वो करीब 3 लाख के करीब वोट पाए थे, 2.25 लाख के करीब वोट पाए थे, और वो भी अब सपा में शामिल हो चुके हैं। और अब जो लड़ाई होगी वो बहुत दिलचस्प होगी। सपा 4000 वोट से हारी थी। सपा से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, जो कि 2022 में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में मात्र 4000 वोट से 4000 करीब वोट से हारे थे। अब देखा जाएगा। देखिए, 5वां लिस्ट में जो 6वां जो लिस्ट आई है, सपा की जो लिस्ट आई है, नई लिस्ट जो आई है वर्तमान में 30 मिनट पहले, उस लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर से है डॉक्टर महेंद्र नागर, और मिश्रित से हैं श्री मनोज कुमार राजवंशी, और सुल्तानपुर से हैं श्री भीम निषाद, और इटावा से श्री जितेंद्र दोहरे, और जालौन से श्री नारायण दास अहिरवार, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। और इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगा और आप लोग को बताऊंगा। और आजमगढ़ के ही एक सुनील यादव पिंटू गायक हैं और अच्छा खासा समाजवादी गीत गाते हैं, उन्हीं से मैं बात करूंगा। और ज़्यादातर आप लोग देखते ही हैं, मैं फ़ोन पर इंटरव्यू लेता हूं। अब क्या रहेगा मुद्दा समाजवादी पार्टी का, और क्या रहेगा धर्मेंद्र यादव का अब की माहौल, क्या कैसी रहेगी लड़ाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। और आजमगढ़ के जो गायक हैं सुनील यादव पिंटू, अब मैं उन्हीं से बात करूंगा क्या रहेगा इन सब का माहौल। चलिए ठीक है, गाना वाना नहीं बज रहा, रिंग बज रहा है। हेलो भैया नमस्कार, सुनील यादव पत्रकार बोल रहा हूँ। जी भैया नमस्ते। आपका गीत बहुत बजती हैं, समाजवादी गीत, और आजमगढ़ के बारे में एक आपकी गीत बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी, और आज प्रत्याशी भी वहाँ का क्लियर हो गया कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो क्या कहेंगे, धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला है, क्या रहेगा दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से लड़ाई आप लोग की? लड़ाई में देखिए, पिछली बार भी हम लोग की जीत थी जी, और इस बार भी हमारी जीत है। पूरे जिले के जनता को पता है कि जी, इस बार जीत किसकी थी जी, और इस बार भी पता है जीत किसकी है। अब लड़ाई तो निरहू से कोई लड़ाई नहीं है। जी, जबरदस्ती अगर कोई कहे कि लड़ाई है जी, तो लड़ाई है, नहीं तो हालांकि लड़ाई नहीं, पहले भी नहीं थी और लड़ाई आज भी जी। नहीं है। भैया वही गीतों के माध्यम से आप बताइए एक लाइन। क्या एक देखिए, इसके पहले मैंने 2022 में एक गीत गाई थी, जी, और इस समय भी वो गीत चल रही है। वो जी, गीत थी सुना बहिनी हो, सुना भैया हो, क्या बात हाथ है। जोड़ीला पड़ी पैया हो। एक बार थे हारे निरहुआ अब की फिर तैयारी है। आजमगढ़ में सूचना जारी है, साइकिल चिलम पर भारी है। आजमगढ़ में सूचना जारी है, धर्मेंद्र निरहुआ पभारी है। क्या बात है भैया। और भैया ये गीत समाजवादी ही नहीं पार्टी, है भैया पीडीए जो है, पीडीए प्लस जी इंडिया गठबंधन, और उसके बाद जी एनडीए से आप लोग का मुकाबला रहेगा। आजमगढ़ की जी। जनता के लिए आप क्या कहेंगे? आजमगढ़ की जनता पहले भी जी, अखिलेश यादव के साथ खड़ी थी जी, और आज भी अखिलेश यादव के साथ ही खड़ी है। जी, और पीडीए का अर्थ ही, जो पढ़े लिखे होंगे लोग, जी, जो समझदार लोग हैं, वो पीडीए का अर्थ समझते हैं और इंडिया गठबंधन का अर्थ जी, समझते हैं। नहीं तो विपक्ष ने तो इंडिया को भी इंडिया कहने से मना कर दिया जी, कि आप इंडिया मत कहिए। बताइए, देश में ये भी देखने को मिला कि अब भारत को इंडिया को भारत बोलो, इंडिया मत बोलो। क्या बात है। हालांकि पहले भी होते आ रहा है कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, वो तो आर्यभट्ट, होता ही रहेगा। हाँ होता ही रहेगा। लेकिन लोग अब
जातिवाद की राजनीति करना चालू कर दी है और ये जातिवाद की राजनीति जबरदस्ती समाजवादी पार्टी पे थोपी जा रही है। हालांकि आप देखोगे तो 2014 के बाद खुलकर इन लोगों ने कर दिया कि अगर यादव है तो समाजवादी पार्टी से है और ब्राह्मण और राजपूत है तो ये बीजेपी से पार्टी है। तो जातिवाद तो इन लोगों ने किया, जातिवाद समाजवादी अरे पार्टी दिनेश लाल यादव तो यादव ही है, बीजेपी में है। जी, दिनेश लाल यादव हैं, लेकिन वो बीजेपी ने भैया बीजेपी ने तो एमपी में मुख्यमंत्री बना दिया मोहन यादव को। लेकिन हम फिलहाल अदर कहीं बात नहीं करना चाहेंगे, हम सिर्फ आजमगढ़ के लिए बात करेंगे आपसे, क्योंकि आप आजमगढ़ से ही हैं। तो निरहुआ के लिए आप क्या कहेंगे? एक दो लाइन आप बताइए और सुनाइए। निरहुआ से क्या कहें, निरहुआ का कोई लड़ाई नहीं है और ये भौकाल मीडिया चाहे जो भी कर लें, हालांकि लड़ाई नहीं है तो उनके बारे में बहुत कुछ कहना भी सही नहीं है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका जो काम है वो करें, क्योंकि गवैया हम भी हैं, गवैया वो भी हैं और हमारा जो क्षेत्र होता है हम उसी में सक्सेस हैं, इस क्षेत्र में सक्सेस नहीं। जिस आदमी को, जिस कलाकार को और जिस इंसान को ये पता ना हो कि जनता से किस हिसाब से बात किया जाए, जो दिनेश लाल यादव सांसद होते हुए बताइए, एक पत्रकार को बोले थे कि अगर तुमको नहीं जमता है तो तुम पाकिस्तान जाओ। जो सांसद यहाँ तक कह दे कि तुम पाकिस्तान जाओ, जिन्होंने देश के लिए आजादी लड़ी हो, देश के लिए मरता हो, अगर हम वोट प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए कर रहे हैं तो हम रहने और खाने के लिए पाकिस्तान क्यों जाए? बिल्कुल भाई, क्यों जाए पाकिस्तान। लेकिन भैया कुछ तो कहिए, आपकी गीत बहुत बजती हैं, बहुत गीत हम लोग भी सुनते हैं, कुछ तो कहिए आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ देखिए शेरों का क्षेत्र है और हमेशा रहेगा और समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये कहना इसको मना नहीं कर सकता है कोई। और वहाँ हमेशा अखिलेश यादव की सीट आती है और आगे आती रहेगी। और रही बात गीत की, तो एक गीत है, फिलहाल मैं आपको सुना नहीं सकता, कल हमारी गीत रिलीज होगी। और एक लाइन तो सुना ही सकते हैं, एक लाइन में कहाँ वायरल हो जाएगा आपकी गीत? नहीं, वायरल नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे बात होगी तो हम जरूर इस गीत को सुना देंगे। नहीं तो कोई और सुना दीजिए, लेकिन एक गीत आप बीजेपी सांसद निरहुआ के लिए एक गीत जरूर सुनाइए आप। निरहुआ जी के लिए हम क्या कहें? नहीं, देखिए आप कलाकार हैं, आप बिल्कुल सुना सकते हैं। दर्शक देखिए हमारे फॉर इंडिया न्यूज के आप दर्शक सुनना चाहते हैं जी, सुनाइए भैया। जब से आइल बाबू देखला चुनौआ, हाँ बात है, आ घूमे लगल नेता अब घर घरे गौआ, और जब से बजीतल निरहुआ तब से चलो ता कुर्ता झार के, अब की पक्का बाकी आजमगढ़ से जाई निरहुआ हार के। और ऐसी ऐसी तमाम गीतें हैं, हमने आपके चैनल पे और भी गीतें हैं। हम लॉन्च होगी, कल लॉन्च होगी, तो नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी तो जरूर हम बताएंगे। भैया अच्छा ये बताइए भैया, जरूर जी आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो बीएसपी के प्रत्याशी थे गुड्डू जमाली, वो भी हम देख रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख के करीब वोट पाए थे वो भी। और आप लोग की जो प्रत्याशी थे धर्मेंद्र यादव जी, ये करीब 4000 वोटों से हारे थे। हाँ, हराए गए थे नहीं हारे थे। हम क्यों कहें कि हराए गए थे कि हारे थे। तो अब की बार कितने वोट से जीतेंगे? 4000 5000 वोट पा जाए जो विपक्ष में है वही बड़ी बात है, नहीं तो पूरे प्रदेश का, आजमगढ़ की जनता, पूरे जिले की जनता अखिलेश यादव के साथ खड़ी। तो फिलहाल चुनाव का दौर चल ही रहा है, तो आप एक आखिरी गीत पीडीए के लिए सुना दीजिए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के लिए क्या कहेंगे आखिरी? गीतें तो हमारी बहुत सारी नहीं सुना दीजिए भैया, देखिए हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए एक गीत है, हम और बहुत तेज वायरल हुई थी, हम पीडीए के लिए और सभी के लिए जो अखिलेश यादव को चाहते हैं, मैं सभी के लिए एक गीत गा दूंगा कि बन के आन बान शान पर देश के रह, जबल जी अब अखिलेश के रह, क्या बात है, साइकिल के लगावत हम रेस के रह, जबल जी अब अखिलेश के रह। और अखिलेश के हैं, और क्योंकि देखिए हम लोग शिक्षा, रोजगार और प्रदेश की जो मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, उस पर बात करते हैं। हम एक चीज आपसे लास्ट में कहना चाहेंगे कि मंदिर और मस्जिद ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हमारे लिए जरूरत नहीं है। इस बात को हमारे प्रदेश की जनता और देश की जनता और जिले की जनता समझती है। मंदिर जरूरी है लेकिन जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि आपके पेट में भोजन रहेगा, ये हमारा ग्रंथ भी कहता है कि आप खाए रहोगे तो ही पूजा कर सकते हो। हाँ, वो तो क्लियर है।
और आप भूखे मार करके मंदिर बना करके और लोगों को चाहो कि हम पूजा करवा ले, तो ये असंभव चीज है। मंदिर जरूरी है, हम इससे इनकार नहीं करेंगे जी। लेकिन जरूरत नहीं है, रोजगार जरूरत है। चलिए पिंटू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी जी फिर मौका मिलेगा तो फिर कभी बात करेंगे। ठीक है भैया, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। ये थे सुनील यादव पिंटू, जो समाजवादी कलाकार हैं, समाजवादी गीत बेबाकी से रखते हैं। और अब आप लोग हमारे माध्यम से भी कुछ सुनेंगे और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कलाकार से। तब तक के लिए जय हिंद।